बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मी तकी ऑफिशियल। आई होप कि यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी जी। एंड गुड मॉर्निंग थोड़ी सी लेट है क्योंकि वीकेंड का व्लॉग है और आज जो है ना मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बल्कि मेरी ना कुछ पूरे वीक से तबीयत कुछ डाउन चल रही है। होता है ना जी, आपकी लाइफ में आप भी चल रहे होते हैं, डाउन भी चल रहा होता है, हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे होते हैं, जिस वजह से ना मैं फिर अपनी वीडियोज़ भी ज़्यादा नहीं शेयर कर पाई। और आज फिर जो था ना मेरे अंदर पराठा बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंपल सा लाइट सा कुछ नाश्ता बना लूँ अंडा ब्रेड से हट के। तो फिर फ्रेंच टोस्ट ही सबसे इजी रहता है और सबके फेवरेट भी होते हैं। मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक से खा लेते हैं, बच्चे वगैरह भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बस अभी जो है ना मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। तो उसके लिए बस मैंने 3 एग्स ले लिए थे और उसी के अकॉर्डिंग जी मैंने मिल्क ले लिया है। और अगर मैं अपने लिए वैसे पर्सनली अकेले बनाऊँ ना, अपने लिए खाली ना 1 पर्सन के लिए या सिर्फ अपने लिए जैसे आप कह सकते हैं, तो मैं चीनी काफ़ी कम डालती हूँ। लेकिन क्योंकि फिर बाकी अगर हस्बैंड और बच्चों ने खाना है तो फिर मुझे चीनी उस हिसाब से डालनी पड़ती है। और ये मेरे पास काफ़ी छोटा टीस्पून, आप ये ना समझिएगा कि मैंने बहुत सारा डाल दिया, स्पून बहुत छोटा है, टीस्पून से भी छोटा है। तो यहाँ पे फिर यह कि क्वांटिटी अगर अच्छी ना हो ना, चीनी की मतलब मकदार बराबर ना हो, अच्छा मीठा ना हो, तो फिर नहीं खाते ना बाकी लोग घर के मेरे। तो मैं तो कम भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर एक और है कि अगर आप सिनेमन पाउडर थोड़ा सा डाल देना, बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। लेकिन अगेन वही है जी कि बच्चे और हस्बैंड नहीं खाते, इसलिए बात वही है कि उनके लिए ही खाना बनाना उनकी पसंद का पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैंने इसका मिक्सचर रेडी कर लिया था और साथ में चाय भी मैंने चढ़ा ली है। और इसमें डाल देंगे जी साथ साथ पत्ती और चीनी ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी। और यह कि साथ साथ चाय भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग नाश्ते के साथ ही चाय लेते हैं, बाद में नहीं लेते। तो यहाँ अभी फ्रेंच टोस्ट मैं बना लूँगी। और वेदर बताइए जी आपके यहाँ कैसा है? सर्दियाँ तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन शुक्र है कि इतनी फॉग वगैरह करते हैं, इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा वो नहीं है। और बस ये है कि थोड़ी बारिशें नहीं हुई ना, जिसकी वजह से थोड़ी सी ड्राई सी ठंड है। और मॉर्निंग्स और नाइट तो अच्छी ठंडी है, लेकिन यह है कि डे टाइम अगर आपके घर में धूप वगैरह का सीन है ना, तो फिर बड़ा ही आइडियल रह जाता है। अगर आप रहने फिर इतनी सर्दी का सीन नहीं होता। तो यहाँ पर जी चाय बन रही है मेरी और साथ बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। और इसके साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो जो है मुझे पसंद है पर्सनली, क्रीम हो, चाहे फ्रेश हो, चाहे टेट्रा पैक हो। और मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद है और मैं उसके साथ ही उनको दूंगी। और हनी भी कुछ लोग इसके साथ लेते हैं, वो भी मज़े का लगता है। कैरेमल सॉस भी मज़े की लगती है, लेकिन खैर मुझे ना पसंद है यही वाला क्रीम के साथ। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों की चाय पहले निकाल लूँगी ताकि अच्छी सी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए थे, पहले मैंने बच्चों के बना लिए थे कि पहले मैं उनको दे दूँगी। उन लोगों ने एक एक लिया था और इसके बाद जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना लिया था। और बस जी कहते हैं ना कि आपकी तबीयत ठीक ना होना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जान है तो जहान है। तो इन दिनों से मैं कोई भी इस तरह की मज़े की ना कोई खाना वाना बना रही थी और ना ही कोई इंजॉय करके, जैसे होता है ना आप अपने काम, क्योंकि सही कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, हेल्थ के कोई इश्यूज़ चल रहे हैं ना आपके साथ, तो फिर आपको छोटा छोटा काम करना भी इतना बर्डन लगता है। आप बताइएगा आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? अदरवाइज़ मैं कामों से कभी भी परेशान नहीं होती और मैं बड़ी हैप्पीली करती हूँ, स्पेशली किचन का काम हो, कुकिंग का काम हो, मुझे वो कभी भी बर्डन नहीं लगता। तो यहाँ जी मेरे फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए ना, आपसे थोड़ी सी शेयर करती हूँ वीकली ग्रॉसरी। तो यहाँ पर जी अभी थोड़ा बहुत कुछ सामान आया है वीकली, वेजिटेबल्स वगैरह। ये फ़िश मैंने मंगवाई है एंड आई थिंक ये है जी, कौन सी फ़िश है ये? है आई गेस कि ये सिल्वर फिश है, ठीक है। तो ये है, इसको वॉश करते हैं, मैरिनेट करते हैं। इसको मैं नमक और विनेगर लगा के छोड़ देती होती हूँ थोड़ी देर, और 15-20-25 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट भी काफ़ी होते हैं। फिर इसको वॉश कर लें अच्छे तरीके से। आलू आए हुए हैं जी और प्याज हैं, ये गाजरें हैं, आजकल बड़ी अच्छी जूस वाली गाजरें आई हुई हैं, मैंने यहाँ धो के रखी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बनेगा जूस। और इसके अलावा जी बनानास हैं, मटर बड़े अच्छे आए हुए हैं। मटर पिछले दिनों काफ़ी महंगे थे, अब आई गेस थोड़े से ना ये प्राइस इनकी मुनासिब कुछ हो गई है। अच्छा, इसके अलावा जी आजकल अमरूद बड़े अच्छे आए हुए हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। आप बताइएगा आप में से किस किस को पसंद है? मुझे थोड़े से कच्चे वाले पसंद है, तो मेरे हस्बैंड थोड़े कच्चे वाले लाए हैं। और इसके अलावा जी कैप्सिकम है, मेरे घर में बहुत यूज़ होती है। और लेमन बड़े अच्छे अब आ गए हैं, मैरिनेशन वगैरह में भी अच्छे होते हैं। वैसे भी लेमन हनी की अगर आप कोई मॉर्निंग ड्रिंक भी बना के पीना चाहें। इसके अलावा जी ग्रीन टी में बहुत मज़े के लगते हैं। और यह है जी हरा प्याज। और ये खैर से 2 बंच आ गए। अब मैं इसको यूज़ कर लूँगी, एक तो ऑमलेट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं आप, और कोई वेजिटेबल राइस बनाना चाहें। इसके अलावा ये है कि ये कीमे के अंदर बहुत मज़े के बनते हैं, तो मैं बनाऊँगी जी हरा प्याज कीमा।
और बस इन चीज़ों को थोड़ा संभालते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी कड़ी, और अपने स्टाइल से बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, क्योंकि तड़के में आपको पता है कड़ी में ऑयल जाता है, तो बहुत कम मैंने लिया। और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जी कुछ मेरी रेसिपी में, जिसमें है मेथी दाना, कलौंजी और राई दाना है। कलौंजी 1 टीस्पून तक भी आप ले सकते हैं, हाफ से 1 टीस्पून। बाकी चीज़ें जो है ना आप 2-2 चुटकी ले लीजिएगा। और एक का अनियन जो है ना वो छोटा ले लें, मीडियम साइज़ का ले लें, आपकी चॉइस है। इसको मैंने रफली चॉप कर लिया। और यहाँ पे जी पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स भी हैं इसमें जी। सिंपल मैंने प्याज चॉप कर लिया है, क्वांटिटी आपने जितने पकौड़े बनाने हैं। हरा प्याज और आलू चॉप करके डाल दें। यूजुअली मैं आलू नहीं डालती है, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है मेरी। और इसके बाद जी अब बारी है जी कड़ी के जो बैटर हम बनाते हैं उसके लिए। तो उसके मेरे पास जो है ना ½ kg के बराबर जो है योगर्ट है। और योगर्ट अगर 1-2 दिन पुराना आप ले लेना, जो थोड़ा सा खटास की तरफ जा रहा हो ना, तो वो ज़्यादा मज़े की कड़ी बनती है, क्योंकि कड़ी आपको पता है ज़रा खट्टी अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे ये मैंने ये ले लिया था। और थोड़ा सा इसके अंदर जी पानी 1 गिलास ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर जिसको ब्लेंड कर लेंगे। और बारी है बेसन ऐड करने की। लोग 1 कप भी डालते हैं, 2 कप बेसन भी डालते हैं, लेकिन फिर वो कड़ी को घंटों पकाते हैं, क्योंकि बेसन का कच्चापन ख़त्म करना होता है। मेरी कड़ी बड़ी इंस्टेंट वाली, इसमें मैक्सिमम मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना वो बेसन डाला है। और ½ kg की क्वांटिटी के अंदर योगर्ट है। और इसको अच्छे तरीके से जी मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लेना है। और तो यहाँ पर जो आप पकौड़ों के अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, इसमें तो सबसे पहले बेसन है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल ही सिंपल बेसन के पकौड़े गुलगुले डाल के कड़ी बना लेते हैं, वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती है। बेसन जो है ना एक हिसाब का ही अच्छा लगता है, इसमें ज़रा कम ही मैं डालती हूँ, वेजिटेबल्स ज़्यादा डालती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी मैंने बेसन ले लिया था। और उसके बाद जी इसके अंदर अजवाइन मैंने डाली है, साथ में बाकी इंग्रेडिएंट्स में भुना हुआ ज़ीरा है। और ये मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया जो मैं पकौड़ों के लिए और कबाबों के लिए रेडी करके रखती हूँ। थोड़ा सा पकौड़ा मसाला भी डालेंगे, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऑलरेडी शामिल हैं। और सॉल्ट जो था ना वो मेरे पास थोड़ा सा ही रह गया था, ये मैंने ऐड कर दिया है, बाद में एडजस्ट कर लूँगी। और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ज़रूर आप डालें। और एंड में जी जो है ना कसूरी मेथी जो है ना वो रेडीमेड जो आती है, वो फ्रेश भी डाल सकते हैं। अच्छे से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जी मैंने मिक्स कर लिया है। और यकजान हो जाएंगे तो इसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, गाहे गाहे, और बैटर बना लूँगी। बहुत पतला कोशिश करें कि पकौड़ों का बैटर ना बनाएं, क्योंकि समटाइम्स होता है ना हम साथ साथ बना के रख देते हैं और एंड में फ्राई करते हैं, तो फिर अगर इसके अंदर वेजिटेबल्स ज़्यादा होंगी, स्पेशली आलू तो फिर वो पानी छोड़ देते हैं ना, अनियंस वगैरह आलू। तो ज़रा मतलब थिक सा बैटर बना के अगर आप रख लेना तो बड़ा ही अच्छा रह जाता है वो, क्योंकि वेजिटेबल्स खुद भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर इस तरह मैंने बना के रख दिया है। और हर घर में कड़ी जो है वो बनाने का अपना अंदाज़ होता है जी, अपना स्टाइल होता है, हर घर की कड़ी का अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ ये देखें दूसरा जो मसाला मैंने रखा था वो हल्का सा सौटे हो गया। तो स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून के बराबर है। और इसको हल्का सा जी कुक हो गया, तो उसके बाद हल्का सा पानी मैंने डाला ताकि मसाला जात जो मैं डालूंगी ना वो जले ना। इसके बाद इसके अंदर मसालों में जी सिंपल खुश्क धनिया गया है, लाल मिर्च और हल्दी गई है, क्योंकि नमक जो है वो कड़ी में बॉयल आने के बाद डलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि कड़ी जिन लोगों की फट जाती है वो इसी वजह से फट जाती है, क्योंकि कड़ी में हमेशा जो है सॉल्ट तभी ऐड किया जाता है जब इसके अंदर बॉयल आ जाता है। तो यहाँ अच्छे से मसाला भुना गया। तो अब ये देखें सेकंड टिप जनाब ये है कि कड़ी के बैटर को आप हमेशा छान के डालें। कुछ लोग कहते हैं ना गिल्टियाँ सी बन जाती हैं उनकी कड़ी में, वो कर्डल सी हो जाती है, उसकी मेन रीज़न यही है आप हमेशा छान के डालें, आपकी कड़ी में कभी भी फिटकड़ियाँ नहीं बनेंगी। इसके बाद जी मैंने पानी 1-1.5 गिलास और डाला था, जिस हिसाब से मुझे कड़ी बनानी थी, क्योंकि इसको भी ना लो आँच पे 20-25-30 मिनट सिमर भी होना है। तो अभी हल्का सा इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद इसकी फ्लेम को मैं कर लूँगी फुल, क्योंकि मैंने वेट करना है इसके बॉयल आने का। आप देखें बिल्कुल बॉयल आने के करीब है ना कड़ी। तो जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो स्टेज के ऊपर जी इसके अंदर मैंने ऐड करना है सॉल्ट। और दूसरी तरफ ये देखिए मेरे जो है ना बैटर भी रेडी है पकौड़ों का। यहाँ मैंने सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया। और अब इसकी फ्लेम को जी मैंने मीडियम कर दिया है। और हल्की आंच के ऊपर ये कम से कम जी 25 से 30 मिनट तक कड़ी बनेगी। है जितनी देर में होगा कि साथ साथ मैं ना इसको गाहे बीच में हिलाती भी रहूँगी। और साथ ये होगा कि जब पकोड़े रेडी हो जाएंगे ना तो मैं इसके अंदर उसी स्टेज पे डाल दूँगी पकोड़े भी ना। तो यहाँ ये देखिए अब कड़ी जो है ना अच्छी पक चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, साथ साथ पकोड़े मेरे फ्राई हो रहे हैं। और पकोड़े अगर आप गर्मा गर्म ही कड़ी के अंदर फ्राई करके डाल देना तो ये भी एक अच्छी टिप है कि इससे होता है कि पकोड़े बहुत नरम रह जाते हैं। अदरवाइज़ होते हैं कुछ लोग पकोड़ों को पहले फ्राई करते हैं फिर पानी में डालते हैं, लाइक भल्लों की तरीके से ना। लेकिन खैर वही बात है कि हर बंदे का अपना तरीका होता है, हर घर की कड़ी का जी अपना टेस्ट होता है। और हर हाउस वाइफ मुझे लगता है बहुत मज़े का खाना बनाती है, क्योंकि वो बना रही होती है मोहब्बत के साथ। तो यहाँ ये देखें पकोड़े मेरे फ्राई हो गए हैं, तो एक स्लॉट मेरा निकल आया है। और इसको जी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कड़ी के अंदर। और इसके बाद दोबारा से दूसरा स्लॉट भी मैं फ्राई करके इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि पकोड़े तो आपको पता है कड़ी की जान है, उसके बगैर तो कड़ी का कोई तस्वर ही नहीं है ना। तो यहाँ ये देखिए ऊपर मैंने थोड़ा सा जी गरम मसाला छिड़क दिया है। और इसके बाद इसका तड़का सिंपल रेडी हो रहा है। करी पत्ता अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर डालती, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो सिंपल मैंने ज़ीरा ले लिया है जी इसके अंदर। और साथ में जी मोटी लाल मिर्चें, कुछ लोग कुटी हुई लाल मिर्चें भी समटाइम चिली फ्लेक्स भी डालते हैं, लेकिन वो फिर ये ना कि बच्चों के मुंह में आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही रहता है इस तरीके से ना अगर आप कर लें।
तो ये देखें जी, मेरी ज़बरदस्त सी कड़ी रेडी है और आप मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। और खैर मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी खाता है उसको फिर पसंद आती है मेरे हाथ की कड़ी। तो इसके बाद जी मैंने जाना था नेबर्स में, तो मैंने अपना ये वाला ड्रेस एथनिक का जो आपसे शेयर किया था, ये मैंने आज वेयर किया था, और साथ में शॉल, और साथ में जी मैंने अपने ब्लैक ये वाले हील्स पहने थे। तो थोड़ी सी शेयरिंग थी आपके साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुझे फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मिलती हूँ जी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके घरों में खैर व बरकतें रखें और सबको अपने अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।